नमस्कार। वेलकम टू आज की आईपीएल कहानी, टुडेज आईपीएल स्टोरी। मेरा नाम है के श्रीनिवास राव और कहानी का सिलसिला जो है उसे आगे लेके चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था इन्वेस्टर्स की। आईपीएल एक बिजनेस मॉडल जो बन रहा था, उसमें थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट थे इन्वेस्टर्स, जो फ्रेंचाइजीज खरीदने आगे आने वाले थे, राइट। तो धीरे धीरे मैं इन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करना शुरू करूँगा। कौन थे ये लोग, इनका क्या बिजनेस मॉडल था जो सोच के ये आईपीएल में इन्वेस्ट करने के लिए दे अग्रीड, उन्होंने वो राज़ी हुए इन्वेस्ट करने के लिए। आज एक ऐसे इंडिविजुअल से मैं कहानी शुरू करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना, ये एक नेचुरल फ्लो में बता रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि आज ये इतना ही बताऊँगा और आज ये बताऊँगा और कल, नॉट लाइक दैट। जैसे जैसे मैं याद करता जा रहा हूँ वैसे वैसे बताता जा रहा हूँ। सब कुछ है यहाँ पे। जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगी कहानियाँ, मैं बताता जाऊँगा। आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करूँगा जो गेम के एक दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट उनका गेम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एज अ बिजनेसमैन उन्होंने गेम क्रिकेट की इकोनॉमिक्स को एक अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। एक पर्सनल लेवल पे उनका जो करियर है, वो क्रिकेट में बोल रहा हूँ, पर्सनली तो उनका बिजनेस करियर तो काफ़ी ऊंचाइयों तक गया है। बहुत सक्सेसफुल आदमी है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। क्रिकेट में हॉट एंड कोल्ड जो होता है, मतलब कभी कंट्रोवर्सी, कभी बहुत अच्छी चीज़ें, सब कुछ हुई है उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ एन श्रीनिवासन साहब की। लोग काफ़ी कुछ मीडिया में हेडलाइंस में पढ़ते हैं, दो का दो जोड़ लेते हैं, समझने की कोशिश जो है वो बहुत कम करते हैं। अभी ये मैं वीडियो बताऊंगा, इसमें कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में डालेगा, कुछ भी बोलता है। तो ऐसे हैं लोग, बट मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ कहानी बता सकता हूँ। इस आदमी इन श्रीनिवासन साहब की जो कहानी है, ये बहुत ही इट्स अ स्टोरी ऑफ पैशन। लोगों को लगता है कि ये क्रिकेट में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में इनको कुर्सी चाहिए थी, इनको वो स्पेस चाहिए था। हर किसी का अपना अपना कारण है, लोग जानते नहीं हैं। एन श्रीनिवासन और उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स, वैसे ये आदमी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको। ही इज़ अ मैन ऑफ मेनी अकम्पलिशमेंट्स, काफ़ी अकम्पलिशमेंट्स हैं उनकी। इज़ अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने जो है वेरी यंग एज पे अपने फादर को खो दिया था। वहाँ से वो इंडिया सीमेंट्स का कंट्रोल लेके, इंडिया सीमेंट्स वॉज अ स्ट्रगलिंग कंपनी, कहीं वो तो एक अलग कहानी है क्यों स्ट्रगल कर रही थी। वहाँ से उन्होंने सिंगल हैंडेडली, इज़ अ मैन, इज नोन। आप तमिलनाडु जाइए, चेन्नई जाइए, आप पूछिए उनके बारे में, लोग जो लोकल्स हैं वहाँ के, दे विल टेल यू आदमी फाइटर है, यूनियन से लड़ा है, सब कुछ किया है टू बिल्ड दैट कंपनी सिंगल हैंडेडली, इंडिया सीमेंट्स, राइट। उसके अलावा ही वेयर्स मेनी हैट्स। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है उसके बोर्ड पे बैठते हैं। देखिए, टीटीडी जो है वो बहुत ही एक पावरफुल ट्रस्ट है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जो ट्रस्ट है, और वहाँ पे उनका बहुत बड़े समय से, लंबे समय से योगदान रहा है। ही इज़ एन एविड गोल्फर, गोल्फ के बड़े शौकीन हैं। चेस एसोसिएशन में हिस्सा ले चुके हैं, वो रह चुके हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इंडियन चेस फेडरेशन। इसके अलावा जो क्रिकेट है उनकी लाइफ में, क्रिकेट का बहुत रिलीजियस आदमी है वैसे, वो एक अलग कहानी है उनकी। और ये सब के अलावा क्रिकेट में वो जो दिलचस्पी रखते हैं, वो सिर्फ बीसीसीआई से शुरू नहीं होती है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी शुरू नहीं होती। इट गोज वे बियॉन्ड दैट। इंडिया सीमेंट्स एज अ कंपनी, आप किसी इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को पकड़िए, कोई भी जो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला हो, राहुल द्रविड़ साहब को पकड़िए, राहुल द्रविड़ साहब से पूछिए, वो इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉय रह चुके हैं। इंडिया सीमेंट्स का योगदान जो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रास रूट क्रिकेट, एक लीग चलाने में, ओके, दिस गोज फार बियॉन्ड एन श्रीनिवासन साहब्स इंटरेस्ट्स इन बीसीसीआई और लेटर जो आईपीएल टीम उन्होंने खरीदी। ये चेन्नई के भी व्यूअर्स देख रहे रहेंगे, तो मैं थोड़ा इंग्लिश, आई यूज़ अ बिट ऑफ इंग्लिश, तमिल मुझे आती नहीं है, आई डोंट नो तमिल, सो आई जस्ट रिपीट इट इन इंग्लिश व्हाट आई सेड, that Mr. Srinivasan's contribution
to the game goes far beyond, just being part of the BCCI as an administrator, or just being part of Tamil Nadu Cricket Association as an administrator. His accomplishments go way down to the grassroots level, where India Cements, a company that he single-handedly built again, kind of contributed to the game. Any first-class cricketer, ask any first-class cricketer in this country, and he will tell you what India Cements has been all about. तो हम इंडिया सीमेंट्स की कभी और बात कर लेंगे डीप में जाके कि एन श्रीनिवासन साहब के। आज मैं एक सब्जेक्ट एक छोटा सा सब्जेक्ट मैं टच करूँगा। आई विल टॉक अबाउट इंडिया सीमेंट्स अबाउट द टाइम। टुडे आई विल टच ऑन स्मॉल सब्जेक्ट, राइट। जब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो है बिकने के लिए निकली थी, तब एन श्रीनिवासन साहब को इंटरेस्ट था फ्रेंचाइज खरीदने में। When the IPL franchises were going on sale, Mr. Srinivasan was interested that India Cements should own a franchise. वो एक नेचुरल एक एक्सटेंशन था, क्योंकि इंडिया सीमेंट्स इतने साल से क्रिकेट को सपोर्ट करते आ रहे थे, तो एक नेचुरल एक्सटेंशन था कि चेन्नई में अगर टीम जाती है तो उन्हें मिलना चाहिए। He thought it was a natural extension for what India Cements had contributed to the game, right? That if a franchise comes to Tamil Nadu, if a franchise comes to Chennai, India Cements should play a role in it. बट वो उस समय बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर थे, सेक्रेटरी थे, ट्रेजरर थे, सॉरी, एट दैट टाइम ही वाज पार्ट ऑफ द बीसीसीआई एज अ ट्रेजरर अबाउट 2007-8, राइट। तो उन्हें पता था कि ये बात तो है, कन्फ्लिक्ट की बात तो निकल सकती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरद पवार साहब जो हैं, वो समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, राइट, उन्हें चिट्ठी लिखी। चिट्ठी की कॉपी मैंने खुद देखी है, पढ़ी है, मेरे पास एक कॉपी है। तो वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी शरद पवार साहब को परमिशन लेने के लिए कि चूंकि वो बीसीसीआई में एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या उसके बावजूद वो उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स फ्रैंचाइज खरीद सकती है क्या। और बीसीसीआई अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर पवार ने उन्हें चिट्ठी लिखी और उन्हें इस बात का परमिशन दिया कि इंडिया सीमेंट्स इज फ्री टू बिड फॉर अ फ्रैंचाइज प्रोवाइडेड इट पुट्स अ विनिंग बिड। मतलब इंडिया सीमेंट्स डाले बिड, एक जीतने वाली बिड डाले, तो क्यों नहीं, दे आर फ्री टू बिड और कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इस चिट्ठी के बाद में मिस्टर श्रीनिवासन जो हैं, वो उनकी कंपनी जो है इंडिया सीमेंट्स, वो एक बिड प्रिपेयर करी फ्रॉम अ चेन्नई पर्सपेक्टिव, और वो वैसे शुरुआत हुई द ड्रीम ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, राइट। फिर वो क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ें कैसे किए, वो तो बात की बात है। बट मैंने सोचा ये क्लियर कर दूं, बहुतों को लगता है कि वो बीसीसीआई में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे तो वो आ गए, नहीं, वो आए तब जब उन्होंने परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद में उन्होंने एक बिड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। इंडिया सीमेंट्स जो उनकी मार्केटिंग टीम थी, दे प्रिपेयर्ड अ बिड डॉक्यूमेंट एंड वो आके बिड जीत के गए। उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिड डाला, टॉप 4 बिड्स में से इंडिया सीमेंट्स की एक बिड है, तो सस्ते में तो लेके नहीं गए, अच्छा खासा रकम डाला है चेन्नई सिटी के लिए, राइट। तो ये जो काफ़ी बातें चलती हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, लोगों को कई चीज़ें पता होती नहीं है। I'll quickly say this in English. Mr. Srinivasan, by being part of the BCCI administrator, wanted to know if he's conflicted or can his company India Cements can bid for a franchise for IPL in Chennai, right? So he wrote a letter to BCCI's then president, Mr. Sharad Pawar, and Mr. Pawar and the BCCI explicitly gave him the permission, gave India Cements the permission to bid for a franchise, letting them know that they would not be under any conflict. Only then did Mr. Srinivasan and his company India Cements submit a bid, a healthy, a very strong bid to take the franchise to Chennai, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप आज पलट के देखिए चेन्नई सुपर किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग में क्या योगदान रहा है। कंट्रोवर्सीज तो हैं, कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, मैं इसी सीरीज में आपको बताऊंगा वो कंट्रोवर्सीज क्या है, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। बहुत लंबी कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रख के चलिएगा
कि मिस्टर श्रीनिवासन जो हैं वो बीसीसीआई के बहुत ही दिग्गज और बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है ओके वो सेकंड टू नन है। मतलब वो क्रिकेटर्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप किसी भी क्रिकेटर को पूछ लीजिए, कपिल देव साहब, सुनील गावस्कर साहब, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, आप किसी भी क्रिकेटर को उठा के पूछ लो एन श्रीनिवासन का और वो कहेगा बॉस इस आदमी ने हमेशा और हमेशा प्लेयर्स को सपोर्ट किया। बहुत बात करेंगे इसके बारे में आगे चल। थैंक यू।